और पूछता है भारत की शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा पे। जब कुछ दिन पहले यह भयावह, दर्दनाक और हैवानियत की खबर बंगाल से आई थी दर्शक, जब बंगाल की बेटी या भारत की बेटी के बारे में यह जानकारी आई तो 1 मिनट के लिए सबके दिमाग में दोबारा निर्भया कांड आ गया कि देश की राजधानी में कैसे एक भारत की ही बेटी के साथ हैवानियत हुई थी। और वो कोई करने वाले बॉर्डर पार से नहीं आते हैं। इसका इल्जाम हम पाकिस्तान पे नहीं लगा सकते, इसका इल्जाम हम फॉरेन फैक्टर्स पे नहीं लगा सकते हैं। ये हमारे अपने हैं, ये हैवानियत करने वाले भी हमारे अपने ही हैं, भारतीय हैं। इसलिए मैंने तब भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, राजनेताओं की दिक्कत अलग है। उनको जिस दिन यह महसूस हो जाएगा कि आप और हम, पूरा भारत एक साथ खड़ा है और यह कह रहा है जैसे पूरा बंगाल सड़कों पे था, और ममता बनर्जी ने ना चाहते हुए भी एक्शन लिया, सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर की कोर्ट के कहने, वही सरकार, वही एडमिनिस्ट्रेशन जो पहले कुछ दिनों तक सुसाइड, मां बाप को मिलने नहीं देना, क्या क्या नहीं किया ताकि किसी तरह से इस घटना से आगे निकल जाएं। उनके साथी अखिलेश यादव से पूछा गया तो बोले क्या हुआ, रेप हुआ है, मृत्यु हो गई है, आगे बढ़ो। राजनेता हो या किसान नेता, राकेश टिकैत क्या नहीं कहा। ये वही राकेश टिकैत थे जो फ्लाइट लेके किसान आंदोलन में ममता बनर्जी के पास कलकत्ता गए थे मदद मांगने। कह रहे हैं हां हो गया रे, अब वो नहीं है इस दुनिया में, अब तो क्या हो गया, और बात करो। दर्शकों, बंगाल की युवाओं को, बंगाल की मां बेटियों को यह बात समझ आ गई है कि अगर आज वो चुप रहे, अगर इस बार भी उन्होंने अपनी आवाज बुलंद नहीं की, और उनकी आवाज से कर्तव्य है हर एक भारतीय का अपनी आवाज मिलाने का, यह सवाल पूछने का अपने अपने राजनेताओं से कि व्हाट आर यू डूइंग। पूछता है भारत कि क्या कर रहे हो आप महिला सशक्तिकरण के लिए, नहीं महिला सुरक्षा के लिए। एक पार्टी ने कहा था लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लड़की लड़ रही है, लेकिन प्रियंका वाड्रा अब तक चुप है। जया अमिताभ बच्चन स्पीकर के बॉडी लैंग्वेज पे बोलती हैं, लेकिन बंगाल से आती हैं, लेकिन एक शब्द नहीं। बीजेपी ने कहा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ी लेकिन फिर भी नहीं बची। क्यों? हमें एक समाज की तरह भी देखना होगा कि क्या हो रहा है। क्या बंगाल के बाद भारत में रेप की कोई और घटना नहीं हुई? आप प्रदेश का नाम लीजिए, वहां हुई है। यह असलियत है हमारे समाज की। उत्तर प्रदेश हां, एक नहीं 4-4, महाराष्ट्र हां, उत्तराखंड हां, हरियाणा हां, पंजाब हां, हिमाचल हां, बिहार हां, छत्तीसगढ़ हां, झारखंड हां, मैं नाम ले सकता हूं सारे। एक कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहां पे कंप्लेंट रजिस्टर ना हुई हो, जहां पे एफआईआर ना हुई हो। और यह बंगाल के उस हैवानियत भरी घटना के बाद की मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूं। दिस इज द रियलिटी। इसीलिए दर्शकों, आज समय आ गया है कि हम अपने राजनेता से पूछें, वो बीजेपी के हो या समाजवादी पार्टी के, वो टीएमसी के हो या कांग्रेस के। आप प्रियंका वाड्रा को सपोर्ट करते हो या राहुल गांधी को, नरेंद्र मोदी को करते हो या योगी आदित्यनाथ को, अखिलेश यादव को करते हो या नीतीश कुमार को या लालू प्रसाद यादव को, पूछना है हमको अपने नेताओं से कि आप महिला सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है कि जब करप्शन स्कैंडल चरम पे थे तो पूरा भारत एक साथ आया था और नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया था। जब प्रधानमंत्री ने कहा था 14 के इलेक्शन से पहले, शाजिया जी, कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जब कहा था 14 का इलेक्शन जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन, पूरा भारत एक साथ आया था मोदी जी के साथ। आज समय है एक बार फिर उस नेता के साथ आने का, उस नेता के साथ जो कहे कि महिला के खिलाफ कहीं भी किसी को भी
इररिस्पेक्टिव, इससे फर्क नहीं पड़ता वो किस पार्टी से संबंधित है, इससे फर्क नहीं पड़ता वो अमीर है कि गरीब है, इससे फर्क नहीं पड़ता वो ताकतवर है कि कमजोर है। अगर किसी महिला के साथ बदतमीजी की, दुष्कर्म की घटना आई, रेप की घटना आई, तो छोड़ूंगा नहीं। जैसे हम बोलते हैं ना, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, पाकिस्तान के लिए अब समय आ गया है। इन हैवानों के खिलाफ भी वी हैव द सेम पॉलिसी। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और एक कहावत है कि बेटी तो सबकी सांझी होती है, एक से होती है। इसीलिए मैंने कहा बंगाल की महिलाओं को समझ आ गया है शाजिया जी। मैंने देखा महिलाएं एक एक, दो दो, तीन तीन साल के बच्चों को गोदी में लिए, एक देखा महीनों के बच्चे को गोदी में लिए प्रोटेस्ट कर रही हैं, गोद में लिए प्रोटेस्ट कर रही हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें समझ आ रहा है कि क्या हुआ है। और अगर आज वो चुप हो गए तो कल किसी और की बेटी के साथ होगा, परसों किसी और की बेटी के साथ, और ये नहीं होना चाहिए दर्शकों। लेकिन जैसे मैंने कहा, बंगाल के बाद रुका नहीं है ये महिलाओं के खिलाफ। ये सोसाइटल इशू है। रेप की घटना कौन सा प्रदेश, मैंने बीजेपी के 10 स्टेट लिए ना, वहां हुआ है। क्या मुख्यमंत्री वहां के रोक पाए? नहीं। क्या यूपी में रोक पाए? बाबा नहीं। ये सोसाइटल इशू है, लेकिन एक्शन लिया। फर्क सिर्फ एक है बंगाल और असम में कि हेमंत बिश्वा शर्मा ने कहा कि चाहे मेरे विपक्ष, शाजिया जी, कि चाहे मेरे विपक्षी नेता बाबा ने कहा कि ये विपक्षी बोलते रहे, मेरा बुलडोजर रुकेगा नहीं। हेमंत बिश्वा शर्मा ने कहा कि द ऑपोजिशन मे नॉट लाइक द वे आई एक्ट, बट आई विल एक्ट अगेंस्ट दोज हु डोंट रिस्पेक्ट आवर सिस्टर्स एंड मदर्स। जो हमारी मां बेटी की इज्जत नहीं कर सकते, उनकी इज्जत हम नहीं कर सकते। और ये है भारत की संस्कृति, हमें एक साथ आना होगा। हमारे ये राजनेता, चाहे बीजेपी के हो, चाहे कांग्रेस के, चाहे टीएमसी के, चाहे एनसीपी के, किसी भी पार्टी के हो, ये घुटनों के बल आएंगे दर्शकों, एंड दे विल से यस, हां हम आपके साथ हैं, हम आपकी बेटी हमारी बेटी बराबर तभी होगी। ये घटनाएं आती हैं, छुटपुट आंदोलन होता है, लोग करते हैं, लेकिन कलकत्ता में जो हो रहा है, जो जनता सड़कों पे थी, डॉक्टर्स ने आपके लिए और हमारे लिए, बंगाल की आम जनता के लिए अपनी स्ट्राइक बंद की है, ताकि जो मरीज हैं, जो बीमार हैं, उनकी हालत और खराब ना हो जाए। एक को बचाने के चक्कर में 10 की जिंदगी ना चली जाए। कैन वी अचीव दिस? हम डेवलप्ड इकोनॉमी की बात करते हैं, 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं 77 साल बाद। कैन वी अचीव अ सोसाइटी? हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं कि मुझे लगता है जो संस्कृति हमारी है, भारत की है, हिंदुस्तान की है, हम बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए हम सबको एक साथ आना पड़ेगा। पार्टीजन पॉलिटिक्स छोड़ के। शाजिया जी आ रहा हूं, इसी पे है आज पूछता है भारत, द स्पेशल रिपोर्ट, एंड देन वी डिबेट।